रात के 2 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन आरव की आंखें अब भी खुली थीं। छत को घूरते हुए उसके दिमाग में एक ही चीज बार बार घूम रही थी। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया तो। अजीब बात यह थी कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन उसके दिमाग ने पहले ही 100 वर्स्ट सिचुएशंस बना ली थीं। आरव कोई अलग इंसान नहीं था, वो हम सब जैसा ही था। एवरेज स्टूडेंट, एवरेज जॉब, एवरेज लाइफ। लेकिन एक चीज एवरेज नहीं थी, उसकी ओवरथिंकिंग। ऑफिस में एक दिन बॉस ने कहा, आरव कल प्रेजेंटेशन तुम दोगे, बस इतनी सी बात थी। लेकिन उस रात आरव सो नहीं पाया। उसने सोचा, अगर मैं अटक गया तो, अगर सबने जज किया तो, अगर बॉस को लगा मैं इनकेपेबल हूं तो। उसने प्रेजेंटेशन से ज्यादा फेलियर के सीन्स इमेजिन कर लिए। अगले दिन प्रेजेंटेशन हुई। वो थोड़ा अटका, थोड़ा नर्वस हुआ, लेकिन एंड में सबने क्लैप किया। बॉस ने कहा, गुड वर्क, कहानी यही खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन नहीं। घर आकर भी आरव सोच रहा था, क्लैप सिंपैथी में तो नहीं थे। बॉस सच में खुश था या फॉर्मेलिटी थी? यानी सक्सेस के बाद भी उसका दिमाग फेलियर्स ढूंढ रहा था। यही ओवरथिंकिंग है, जहां रियलिटी कम, इमेजिनेशन ज्यादा होती है। साइकोलॉजी कहती है, हमारी 90% चिंताएं कभी रील होती ही नहीं, लेकिन दिमाग उन्हें रील से भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। धीरे धीरे आरव अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करने लगा। मीटिंग्स में चुप, आइडियाज दबाकर, रिस्क लेने से डरकर। क्योंकि वो फेल नहीं हुआ था, वो फेल होने की कल्पना से ही थक चुका था। एक दिन उसकी कॉलेज फ्रेंड सिया उससे मिली। उसने नोटिस किया, आरव पहले जैसा नहीं रहा। उसने पूछा, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आरव ने लंबी लिस्ट गिना दी, करियर, मनी, फ्यूचर, सोसाइटी। सिया मुस्कुराई और बोली, इनमें से अभी इस वक्त रियल प्रॉब्लम कौन सी है? आरव चुप हो गया, क्योंकि उस मोमेंट कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। प्रॉब्लम्स फ्यूचर में थीं, और फ्यूचर उसका माइंड बना रहा था। सिया ने कहा, तुम प्रॉब्लम से नहीं, प्रॉब्लम के थॉट से डरते हो। ये लाइन आरव के दिमाग में बैठ गई। उस रात पहली बार उसने अपनी थिंकिंग ऑब्जर्व की। उसे समझ आया कि वो सिचुएशन से ज्यादा सिचुएशन की स्टोरी सोचता है। बॉस कुछ बोले तो माइंड 10 मीनिंग बना देता है। फ्रेंड रिप्लाई लेट करे तो माइंड रिजेक्शन मान लेता है। प्लान फेल हो तो माइंड लाइफ फेलियर बना देता है। धीरे धीरे उसने पैटर्न समझा। ओवरथिंकिंग पास्ट की रिग्रेट प्लस फ्यूचर का फियर, और प्रेजेंट मिसिंग। उसे एहसास हुआ कि वो जी कम रहा है, सोच ज्यादा रहा है। उस रात उसने पहली बार अपने थॉट्स को ऑब्जर्व किया, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर अपने ही दिमाग को देख रहा हो। हर थॉट डर से शुरू होता था और फेलियर पर खत्म। तभी उसने खुद से पूछा, क्या ये सब सच में होगा, या सिर्फ मैं सोच रहा हूं? और यहीं से चेंज शुरू हुआ। अगले दिन उसने एक रूल बनाया, जब भी माइंड वर्स्ट सोचेगा, मैं एविडेंस ढूंढूंगा। माइंड बोला, प्रेजेंटेशन खराब थी। उसने रिकॉर्डिंग देखी, उतनी खराब नहीं थी। माइंड बोला, लोग हंसे होंगे। रियलिटी, किसी को याद भी नहीं था। माइंड बोला, बॉस इंप्रेस नहीं हुआ। बॉस ने उसे अगले हफ्ते फिर मीटिंग में बुलाया। धीरे धीरे उसे समझ आया, माइंड स्टोरीज बनाता है, फैक्ट्स नहीं। उसने डायरी लिखना शुरू किया। हर रात 3 चीजें लिखता, क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा, और क्या सिर्फ दिमाग ने बढ़ा चढ़ा कर सोचा। कुछ ही दिनों में उसे दिखने लगा कि उसकी 90% चिंताएं इमेजिनरी थीं। उसने अपॉर्चुनिटीज एक्सेप्ट करनी शुरू की। पहले डर लगा, हाथ कांपे, वॉइस टूटी, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसे समझ आ गया था, फियर एक्शन से कम होता है, थिंकिंग से नहीं। हर छोटी सक्सेस उसके कॉन्फिडेंस में एक ईंट जोड़ रही थी। कुछ महीनों बाद कंपनी में 200 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन का मौका आया। पहले वाला आरव सिक लीव ले लेता, लेकिन इस बार उसने खुद वॉलंटियर किया। स्टेज पर दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने बोलना शुरू किया, धीरे, फिर कॉन्फिडेंस से, फिर पैशन से। स्पीच खत्म हुई, कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर स्टैंडिंग ओवेशन। लोग खड़े होकर क्लैप कर रहे थे। बॉस प्राउड था, लेकिन इस बार आरव ओवरथिंक नहीं कर रहा था, वो मोमेंट फील कर रहा था। उस रात वो फिर 2 बजे जागा, लेकिन एंजाइटी से नहीं, ग्रेटिट्यूड से। छत को देखते हुए उसने सोचा, प्रॉब्लम्स लाइफ में कम थीं, मैं उन्हें माइंड में बड़ा बना रहा था। उसे समझ आया, ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, उन्हें मल्टीप्लाई करती है। वो फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहता था, जो उसके कंट्रोल में था ही नहीं, लेकिन प्रेजेंट एक्शन वो उसके हाथ में था। उसी रात उसने एक लाइन अपनी डायरी में लिखी, मैं अपने थॉट्स नहीं हूं, मैं उनका ऑब्जर्वर हूं। और यही लाइन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई। धीरे धीरे उसने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। जब भी डर आता, वो भागता नहीं, एक्शन लेता। जब भी माइंड वर्स्ट इमेजिन करता, वो खुद से पूछता, प्रूफ क्या है? कुछ हफ्तों में उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा, कुछ महीनों में उसका पर्सनैलिटी बदलने लगा। लोग नोटिस करने लगे, आरव पहले से ज्यादा काम हो गया है, ज्यादा क्लियर बोलता है, ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है। लेकिन असली चेंज अंदर हुआ था। अब वो हर सिचुएशन को ओवरथिंक नहीं करता था, एक्सपीरियंस करता था। उसे समझ आ गया था कि लाइफ परफेक्ट प्लानिंग से नहीं,
इम्परफेक्ट एक्शन से बदलती है। और यही हमारी भी स्टोरी है। हम सब रात को इमेजिनरी प्रॉब्लम से लड़ते हैं। करियर, रिलेशनशिप, मनी, फ्यूचर, लोग क्या कहेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि हम फेल कम होते हैं, फियर ज्यादा करते हैं, रिजेक्ट कम होते हैं, इमेजिन ज्यादा करते हैं, जज कम होते हैं, अज्यूम ज्यादा करते हैं। सबसे इमोशनल ट्रूथ, ओवरथिंकिंग ड्रीम्स नहीं मारती, ड्रीम्स पर एक्शन मार देती है। क्योंकि जब माइंड ही थक जाए तो बॉडी कोशिश कैसे करेगी। अगर उस दिन आरव ने प्रेजेंटेशन मना कर दी होती तो वो स्टेज तक कभी नहीं पहुंचता। और सैम हमारी लाइफ में भी हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज आज भी हमारे दरवाजे पर नॉक कर रही है, लेकिन हम दरवाजा खोलने से पहले ही वर्स्ट सोच लेते हैं। फाइनल ट्रूथ, प्रॉब्लम्स लाइफ में कम होती है, माइंड में ज्यादा। स्ट्रेस सिचुएशन से कम, इंटरप्रिटेशन से ज्यादा। इसलिए अगर तुम भी रात के 2 बजे जाकर इमेजिनरी प्रॉब्लम से लड़ते हो तो याद रखो, तुम्हें लाइफ से नहीं अपने माइंड से जीतना है। क्योंकि जिस दिन तुमने ओवरथिंकिंग को कंट्रोल कर लिया, उस दिन से